खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसी वादी का सफर जो अपनी खूबसूरती में समझे बेमिसाल है। तो आइए वादी कागान की दिलकशी में डूब जाते हैं। ये एक लाइन दरअसल वादी कागान की पूरी कहानी बयान करती है। ये सिर्फ कोई जगह नहीं बल्कि कुदरती अजायबात का एक पूरा खजाना है। चले मिलकर देखते हैं कि आखिर इस वादी में ऐसा क्या खास है। तो आज का हमारा सफ़र कैसा होगा? हम 5 हिस्सों में कागान को जानेंगे। सबसे पहले उसके नाम के पीछे की कहानी, फिर उसका जोग्राफिया और कुदरती हुस्न, वहाँ की तारीख और सकाफत, मशहूर सियाहती मुकामात, और आखिर में अगर वहाँ जाने का इरादा हो तो उसकी मनसूबाबंदी कैसे की जाए। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक जन्नत नज़ीर वादी। आखिर इस जगह का नाम कागान पड़ा कैसे? अच्छा, तो कागान का नाम जो है वो किसी कदीम कबीले से जुड़ा हुआ है। ये नाम ही इस वादी के कुदरती दौलत और हरी भरी चरागाहों की कहानी सुनाता है जो सदियों से इसकी पहचान रही हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जोग्राफिया और कुदरती हुस्न। आइए देखते हैं वो कौन से अनासिर हैं जो इस वादी को वाकई जन्नत बनाते हैं। तो ये वादी है कहाँ? ये खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसरा में वाक़ है और इसकी औसत बुलंदी है तकरीबन 2500 मीटर। यानी ये एक प्रॉपर हाई एल्टीट्यूड इलाका है जो इसे एक हकीकी अल्पाइन खित्ता बनाता है। लेकिन ये तो सिर्फ आदाद-ओ-शुमार हैं। असल कहानी तो तस्वीर में है। जरा सोचें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिन पर बर्फ जमी हो, नीचे हरे भरे घास के मैदान और शीशे की तरह साफ शफाफ झीलें, और इन सब के बीच से बल खाता हुआ गुजर रहा है दरियाए कन्हार। बस यही सब मिलकर कागान का जादू जगाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, तारीख, लोग और सकाफत। कुदरत की खूबसूरती तो एक तरफ, लेकिन किसी भी जगह की असल रूह वहाँ के लोग होते हैं। कागान का माजी भी बड़ा दिलचस्प है। यहाँ आपको गंधारा और बुद्ध मत तहजीब के निशान भी मिलते हैं। फिर सदियों तक ये तिजारत और मवेशियों के लिए एक अहम रास्ता रहा, और आज तो ये पूरी दुनिया में एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ जुबानों का भी एक बड़ा खूबसूरत मिलाप है। मकामी लोग ज़्यादातर हिंद को और पश्तो बोलते हैं, लेकिन क्योंकि सयाह बहुत आते हैं तो उर्दू भी आमतौर पर समझी और बोली जाती है। यहाँ की सकाफत बिल्कुल यहाँ के पहाड़ों की तरह है, सादा, मजबूत और दिलकश। लोग बहुत ही रिवायती जिंदगी गुजारते हैं और उनकी मेहमान नवाजी तो भाई मशहूर ज़माना है। उनका गुजर बसर ज़्यादातर सियाहत, खेतीबाड़ी और जानवर पालने पर होता है। चलें जी, अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, यानी मशहूर सियाती मकामात। वो जगह जो कागान को सयाहों के लिए एक ख्वाब बना देती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले है नारान, जो समझे वादी का दिल है। सारी रौनक यहीं होती है। फिर आती है झील सैफुल मुलूक, जिसके साथ कितनी ही कहानियां जुड़ी हैं। शोगरान के पुरसुकून मैदान हैं, लालाजार है जहां हर तरफ फूल ही फूल होते हैं, और फिर बाबूसर टॉप, वो ऊंचा पहाड़ी दर्रा जहां से नज़ारे ही कुछ और होते हैं। और हाँ, आंसू झील को कैसे भूल सकते हैं, जो अपने नाम की तरह ही पुरस्रार और खूबसूरत है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, सफ़र की मनसूबाबंदी। अगर कागान जाने का प्लान बन रहा है तो कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे बड़ा सवाल, कब जाएं? देखें, गर्मियों में मौसम बेहतरीन होता है, ठंडा और खुशगवार, और सारी सड़कें भी खुली होती हैं। लेकिन सर्दियों में वहाँ बहुत शदीद बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से अक्सर रास्ते बंद हो जाते हैं और सफ़र करना बहुत मुश्किल बल्कि तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और इस वादी में दाखिल कहाँ से होना है? तो इसके लिए मेन एंट्री पॉइंट्स बालाकोट और मानसेरा के शहर हैं। यही 2 शहर इस जन्नत नज़ीर वादी के गेटवे हैं। तो ये था हमारा सफ़र वादी कागान का। हमने इसकी खूबसूरती देखी, इसकी तारीख को जाना, लेकिन आखिर में एक सवाल, कुदरत के शाहकार को हम आने वाली नस्लों के लिए आखिर कैसे महफूज रख सकते हैं? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक जिम्मेदारी है।